हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं जीआईसी लेक्चरशिप का जो फॉर्म आया है, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। आपको कुछ सिलेबस बताएंगे, जनरली बायोलॉजी से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पेपर पैटर्न किस तरीके से है ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सो यही बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे और किस तरह से होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कहीं जगह लिखा हुआ है रिटन होगा, कहीं जगह लिखा हुआ है ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल रिटन, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन है। तो आइए आपका कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बने रहिएगा। ओके, चलिए देखें दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें दो एग्जाम आपके होंगे, यानी दो पेपर होंगे, ठीक है। दो पेपर होंगे, किस तरीके से होंगे? पहला जो पेपर होगा वो कैसा होगा उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 घंटे का पूरा होगा, जिसमें क्वेश्चन की जो संख्या होगी कितनी होगी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान से देखिएगा। 120 कितने कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन दो पार्ट में होगा। पार्ट वन में क्या होगा? जनरल स्टडी होगा। जनरल स्टडी का सिलेबस अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। जिनमें से 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और पार्ट टू में, उसी पेपर में पार्ट टू में जो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप समझ रहे होंगे, जो आपने लिया होगा, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उससे लगभग 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे। पेपर पहला की बात कर रहे हैं हम। जो पहला पेपर होगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑप्शनल होंगे, यानी ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल कितने क्वेश्चन? 120। फिर से देखिएगा, पार्ट वन जो होगा, यानी कह सकते हैं सेक्शन वन जो होगा जनरल स्टडी से होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। पार्ट टू जो ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 80, ठीक है। टोटल दोनों का मिला के 120 प्रश्नों की संख्या का जो मार्क होगा वो 300 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा? 300 मार्क का होगा। और ये 2 घंटे तक पेपर होगा। यानी आप समझ लीजिए कि 120 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में फिनिश करना है, ठीक है। तो ये होगा पेपर नंबर पहला, ठीक है। पहला पेपर होगा जिसे हम प्री कहेंगे, ठीक है। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा पेपर जो होगा आपका, जिसे हम मेंस कहेंगे, ठीक है। ये पेपर ओवरऑल कैसे होगा? रिटेन होगा। यही पेपर है जो रिटेन होगा। आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए। पहले हमने कहा कि पहला जो पेपर होगा वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 120 होंगे। दूसरा जो पेपर है वो आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये रिटेन क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। यानी आपको लिखना है, यस से लिखना है। ये देखिएगा, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पार्ट वन, जिसमें पार्ट वन में देख लीजिए जनरल हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत किससे क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ हिंदी से क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर का होगा? 50 मार्क का। पार्ट वन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पार्ट वन में पहला जो होगा जनरल हिंदी, जनरल हिंदी के क्वेश्चन 50 होंगे, यानी 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी से होंगे। हिंदी निबंध, उसके बाद 50 नंबर का जो होगा हिंदी निबंध लिखना होगा। अब निबंध किस पर लिखना होगा वो पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये कितने मार्क का होगा? 50 मार्क का। ये ओवरऑल चलेगा, पार्ट वन आपका चलेगा 2 घंटे तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दूसरा जो पार्ट टू होगा, पार्ट टू को आप देख लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे। किससे रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, भूगोल, ये सब जो आपके ऑप्शनल होंगे उनमें से पूछे जाएगा। ये कितने अंक का होगा? 300 अंक का। कितने अंक का? 300 अंक का होगा। यानी ये ओवरऑल जो पार्ट टू है आपका चलेगा 3 घंटे तक। इसको टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 3 2 5 और 2 7 घंटे में 700 अंक के प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से आप देख लीजिए। मार्क टोटल होंगे 700 मार्क, जिनमें से 300 मार्क का पहला पेपर होगा,
जिसे हम ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा मेंस होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिटन लिखने होंगे। ठीक है, क्या करने होंगे? रिटन लिखने होंगे, जिनमें से 50 नंबर का हिंदी, जनरल हिंदी का पूछा जाएगा, वो भी लिखना ही होगा। दूसरा होगा निबंध लिखना होगा, वो भी 50 नंबर का होगा। और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट होंगे, मेन सब्जेक्ट होंगे ऑप्शनल वाले, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें भी आपको लिखना होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो बता रहा हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। आइए दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो बात करते हैं उसमें हमने बताया कि वो 300 मार्क का होगा और सिर्फ रिटन होगा। रिटन किस तरह होगा, उसमें प्रश्नों की संख्या कैसी होगी वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, दिया गया है यहाँ पे। हाँ, परीक्षा योजना वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। अब देख लिए किस तरीके से प्रश्नों का विभाजन किया गया है। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 20 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 20। जो दूसरा पेपर होगा उसकी बात कर रहे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। ठीक है, खंड आ 3 खंड में विभाजित होंगे, जिसमें खंड आ की बात करते हैं। देखिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो खंड आ की बात करते हैं। खंड आ के अंतर्गत प्रश्नों में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी होंगे। कैसे होंगे? सामान्य उत्तरी। उत्तरों के शब्द सीमा जो होगी, यानी 250 अंकों में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और पांचों को लिखना होगा निबंध की तरह। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखिएगा आगे है। एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा और इसके अंतर्गत जो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे वो 250 वर्ड में लिखने होंगे और हर एक प्रश्न की संख्या, जो अंकों की संख्या होगी प्रश्नों में, कितने होंगे? 25 अंक प्राप्त होंगे। यानी आप 5 प्रश्न पूरे करते हैं तो आपको 125 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, खंड बा की बात करते हैं। खंड बा में भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। ठीक है, जो कि 150 वर्ड में लिखने होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, और हर एक प्रश्न 15 नंबर का यानी 15 अंक का होगा। यानी टोटल आप काउंट कर लीजिए तो ये 125 अंक यहाँ प्राप्त हो जाएंगे 5 प्रश्नों में, और इस 5 प्रश्नों में 75 नंबर यहाँ पे काउंट हो जाएगा। कितना हो गया? 200। ठीक है, यानी 200 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद सा नंबर खंड सा में देखिए 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी दिए जाएंगे, जो कि 50 वर्ड में लिखे जाएंगे। 1 लाइन 2 लाइन का लगभग उत्तर देना होगा आपको। ठीक है, और प्रश्न 10 अंक, हर एक प्रश्न में आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी 100 अंक ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 300 रिटेन में। ठीक है, इस तरह से आपके पूरे जो सिलेबस का पैटर्न है वो इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो वीडियो होगा इसमें आपका बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से और कौन सा टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। और अगर आपको समझ में आ गया है सिलेबस कि किस तरह से जीआईसी लेक्चरशिप का आएगा, तो आप नीचे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो, हमारा बताया गया। नहीं आया है तो फिर कोई बात नहीं। धन्यवाद।